मैंने सिर्फ 15 दिन में 115 लेक्चर के बैकलॉग खत्म किए और ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। कैसे, वो तो हम आगे देखेंगे ही, पर जैसे मैंने ये किया है और इसका प्रूफ आप इसी चैनल पे देख सकते हो, वैसे ही आपको इस चीज को करके इसका प्रूफ इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में देना है। जितने भी बैकलॉग होंगे आपके 70 लेक्चर, 80 लेक्चर, 100 लेक्चर, 150 लेक्चर, 200, 250 लेक्चर, सब बिल्कुल पूरा हो सकता है। मैं आपको बस 4 वेज बताऊंगा और इसको यूज करके आप कितने भी बड़े बैकलॉग को खत्म कर सकते हो। एंड दैट इज फॉर श्योर। मैं ये इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद यूज की है, सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड उनमें से जो बेस्ट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बाकी वीडियोस की तरह नहीं है कि बस मैं इधर उधर की 2-4 बातें बता दे रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, नहीं, बल्कि मैं बस वही चीजें इसमें बताऊंगा जो मैंने खुद यूज किया है एंड जो तरीका एक्चुअली में वर्क करता है। एंड जैसे आपको पता है कि मैं हर वीडियो बड़े दिल से बहुत एफर्ट पुट करके बनाता हूँ, सुपर क्वालिटी में। तो वैसे ही जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरे माइंड में था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसके बाद बैकलॉग एक प्रॉब्लम बचे ही नहीं। एंड 1 हफ्ते लगे मुझे सिर्फ ये एक वीडियो बनाने में, ताकि मैं आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो दे पाऊं। बहुत टाइम, बहुत एफर्ट डाला इस वीडियो में, बिकॉज आई नो कि बैकलॉग सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने बैकलॉग को टाइम पे खत्म कर पाते हुए नहीं, यही डिसाइड करेगा कि आप आधा सिलेबस बस रेडी करके फाइनल एग्जाम देने जाओगे या आप पूरा सिलेबस टाइम पे रेडी करने के साथ, रिवीजन एंड पूरी तैयारी के साथ जाओगे। अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए तो आगे जाके टाइम और कम बचेगा एंड बैकलॉग्स और ज्यादा होंगे और उसको कवर करने में प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि तभी एग्जाम सामने होगा। एक तरफ एग्जाम की एंग्जाइटी, एक तरफ डर लग रहा होगा, एक तरफ इतना ज्यादा बैकलॉग बचा होगा आपका और समझ नहीं आ रहा होगा करे क्या। तो बैकलॉग कवर करने का सही टाइम कल नहीं आएगा, सही टाइम आज और अभी है। आपको जब ये वीडियो मिला है आप समझो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी से आप सीरियस हो जाओ, वरना जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो ना टाइम पे बैकलॉग खत्म हो पाएगा ना सिलेबस, और एग्जाम के बाद बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा एंड ये 1 साल भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो डोंट वरी, मेरे बैकलॉग्स थे, मैंने खत्म किए हैं और आपके बैकलॉग्स हैं, आप भी खत्म कर सकते हो। इन 4 वेज को फॉलो करना है। शुरू करते हैं पहले से, स्मार्ट वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। बैकलॉग खत्म करने का पहला स्टेप यही है। देखो, हार्डवर्क जरूरी है बट सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर प्लान भी आपको चाहिए होगा, जो कि स्टेप 2 में आगे मैं आपको बताऊंगा ही। पर अगर ऑर्डिनरी तरीके से चलते रहे जैसे अब तक चल रहे थे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा बट विथ हार्ड वर्क। देखो यार, आई हैव सीन बहुत कंफ्यूजन रहती है यार हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क में, तो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर हार्डवर्क गाड़ी का इंजन है तो स्मार्ट वर्क उसका स्टीयरिंग व्हील है। ये तो है कि इंजन के बिना आगे गाड़ी जा ही नहीं पाएगी, वैसे ही हार्डवर्क के बिना मेहनत किए आप आगे नहीं जा सकते। पर सही डायरेक्शन में आगे जाने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे स्टीयरिंग के बिना इंजन की स्पीड का कोई खास मतलब नहीं होता, वैसे ही स्मार्ट वर्क के बिना, बस ऐसे ही बिना किसी सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करते जाने का कोई खास मतलब नहीं होता। तो स्मार्ट वर्क को हम बैकलॉग खत्म करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको सेकंड एंड थर्ड स्टेप में अच्छे से बताऊंगा। एंड सेकंड स्टेप में ही मैं आपको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको अपने बैकलॉग्स को मैनेज करने में एंड कम टाइम में स्मार्टली कंप्लीट करने में काफी हेल्प मिलेगी। सेकंड स्टेप में ही मैं आपको प्रॉपर प्लान भी दे दूंगा। बट अभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। पहला, डीप वर्क टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, और जैसे 1-2 आवर का टाइम ब्लॉक है तो तभी बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 डिस्ट्रैक्शन करके आप मैक्सिमम फोकस से स्टडी करो। सोचो, अगर आप अपने दिन का सिर्फ 6-7 घंटे मैक्सिमम फोकस के साथ पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी उस स्टूडेंट से ज्यादा होगी जो 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ रहा है। सेकंड थिंग इज प्रायोरिटाइजेशन 80-20 रूल। आपने सुना भी होगा, एक पेरेटो प्रिंसिपल होता है व्हिच सेज कि 80% रिजल्ट आपको सिर्फ 20% एफर्ट डालने से ही मिल जाते हैं। तो अपना फोकस हम स्मार्टली पहले हाई यील्डिंग चीजों पे लगा सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे सेकंड वाले स्टेप में। बट अभी थर्ड थिंग इज पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट्स की स्टडी, 10 मिनट्स का ब्रेक, या 90 मिनट्स की स्टडी एंड देन 15 मिनट्स का ब्रेक। ऐसे हर एक स्टडी स्लॉट आपका काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा। इसको भी हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको आगे सेकंड स्टेप में देखेंगे। और अभी आते हैं सीधा सेकंड स्टेप पे ही, एंड दैट इज अ प्रॉपर प्लान। हमारे दिमाग को क्लियरिटी चाहिए होती है। जब हमारे पास एक क्लियर मैप होता है तो ब्रेन एंजाइटी से फ्री हो जाता है, और जब ब्रेन रिलैक्स हो तभी हमारा स्पीड और फोकस दोनों ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। और इसी वजह से मैंने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ बनाया है। ये जस्ट एक सिंपल पीडीएफ नहीं है, ये आपको एक प्रॉपर मैप देगा। मैंने बहुत टाइम लगाया है इसको रेडी करने में, एंड इसमें आपके लिए एक ऐसा ट्रैकर भी बनाया है जिससे आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाओगे। ये पीडीएफ आप समझो एक रोड मैप है, एक ऐसा प्लान है जिससे आप अपने बैकलॉग से सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकल पाओगे। ये आपको अकाउंटेबिलिटी भी देगा। इस पीडीएफ के थ्रू आप स्मार्ट वर्क एंड प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे। एंड अगर आपने स्मार्ट वर्क एंड प्रॉपर प्लानिंग कर लिया तो आपका सरदर्द एंड सारा कंफ्यूजन पीछे छूट जाएगा। अब कोई टेंशन नहीं, आपको आपके सामने एक रास्ता है जिसको आपको फॉलो करना है बस। तो अभी सीधा बात करते हैं इस पीडीएफ के बारे में। देखो, इस पीडीएफ के अंदर आपको टोटल 2 पेजेस मिल जाएंगे। इसमें पहला पेज है एक्शन बोर्ड और दूसरा पेज है जहाँ पे हमारे सारे बैकलॉग्स रहेंगे। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। यहाँ पे आपके अभी जितने भी बैकलॉग्स हैं वो सारे आपको लिख देने हैं। यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ
यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना है, जैसे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर जितने चैप्टर्स के मेरे बैकलॉग है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साइड में ये वाला जो सेक्शन मिल जाता है, ये क्या है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो भी चैप्टर्स आपने इधर लिखे हैं तो ये चैप्टर्स आपके पहले से कैसे हैं, वीक है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग है। ये मीन करता है ये 3 लेटर। बेसिकली इसको लिखने का क्या यूज है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे करके जो भी बैकलॉग भी मैंने बनाया उसको भी कैटेगराइज कर लिया। और अगर आप अभी 12th में हो या अगर आप पहली बार ही सारे चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आप सारे चैप्टर्स में वीक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे करना होगा मैं सब बताऊंगा आपको। एंड बस इस सेकंड पेज को फिल करने के बाद आपको आना है पहले पेज पे, जो कि हमारा एक्शन बोर्ड होने वाला है, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेज होगा। आपको इन दोनों पेज का जीरोक्स निकाल लेना और अपने दीवार पे चिपका देना है। एंड आप देखते जाओगे कि कितनी इजीली आपके बैकलॉग इससे कवर हो रहे होंगे। तो अभी हम इस एक्शन बोर्ड को यूज कैसे करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वीक वाले सेक्शन को यूज करना है। और इसमें जैसे आप वीक में डाल दोगे आज जो भी तारीख होगा जब से आप स्टार्ट कर रहे हो, लेट से आज जो है 12 सितंबर है, तो मैं 12 सितंबर से लेके एक वीक का लिख दूंगा अगले 7 दिन तक का। तो 12 सितंबर से लेके मैं इसको लिख दूंगा 17 सितंबर तक यहाँ पे। और इस एक वीक में मैं कितने चैप्टर्स का टारगेट सोच रहा हूँ करने का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और ऐसे ही आप आए के वीक्स में भी लिख सकते हो। और आपको करना क्या है, आपने जो भी इधर चैप्टर के लिस्ट बनाए हैं ये टोटल आपके बैकलॉग हैं जो अभी आपके अब तक हैं। करेंट सिलेबस को कैसे मैनेज करना है बैकलॉग के साथ मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा। बट अब तक आपके जितने बैकलॉग हैं वो सारे यहाँ इस पेज के ऊपर हैं। तो इनमें से ही आपको चूज करना है अपने फर्स्ट वीक में करने के लिए। फिलहाल तो कोई एक चैप्टर को चूज करना है पर सब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ से 1D एंड सॉल्यूशन को चूज कर ले रहा हूँ एंड उन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे लिख देना है, बस एक चैप्टर पर सब्जेक्ट से। और आपको भूल जाना है आपके कितने बैकलॉग से क्या है, बस आपका अब यही एक्शन बोर्ड है। आपको बस इनको पहले कंप्लीट करना है। अब मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं। अभी मेरे को फोकस बस इन 2 चैप्टर्स को खत्म करने पे करना है। और इन जो चैप्टर्स मैंने लिखा है उन सबको एक डेडलाइन दे दूंगा, क्योंकि डेडलाइन हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देते हैं कि इस दिन तक मेरे को एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है, कैन नॉट बी रिलैक्स्ड। और कोशिश करोगे कि आप जो वीक के टारगेट लिए हुए हो उन्हीं चैप्टर्स को पहले आप यहाँ पे कंप्लीट करो और डेडलाइन ऐसे रखो ताकि इस वीक के जो भी आपने चैप्टर्स लिए हुए हैं वो उस वीक तक डेट के हिसाब से खत्म हो जाए। एंड सिर्फ चैप्टर को रेडी करना नहीं है बल्कि उन पे एक कॉन्फिडेंस लाना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनके एनसीईआरटी या पीवाई कुछ डन होने चाहिए और उसके हिसाब से हम उस चैप्टर को रेड करें। यानी उस चैप्टर के बस बैकलॉग को ही मैंने खत्म नहीं किया बल्कि मैंने उस चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस भी लाया। एंड उस चैप्टर को ही मैं आउट ऑफ 5 4 स्टार दे सकता हूँ, 4.5 स्टार दे सकता हूँ, या आपने इतना अच्छा कर लिया कि 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दे सकते हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके उधर के बैकलॉग्स इधर आते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। एंड आपके जितने ही बैकलॉग हैं आप उसको इसमें फिल कर सकते हो। जैसे अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग हैं, आपका ये सेकंड वाला पेज पूरा भर गया तो इसी पेज का एक दूसरा जीरोक्स निकाल लो। और वैसे ही आपका जब ये एक्शन बोर्ड पूरा फिल हो जाए तो इसी पेज का एक सेकंड जीरोक्स निकाल लो। तो आपके कितने ही बैकलॉग्स है उसमें ये फिट इन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इनका यूज क्या है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स हो सकते हैं। जैसे 5 लेक्चर हैं 1D के अंदर, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के लिए मैंने बाई डिफॉल्ट 7 डब्बे रखे हुए, यानी 7 लेक्चर हैं। बट अगर सिर्फ 5 ही है तो मैं बाकी के 2 बॉक्सेस को कट कर दूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने कट कर दिया। और अगर लेक्चर का नंबर किस चैप्टर में 7 से ज्यादा है तो नीचे के बॉक्सेस को आप यूज कर लो और उस चैप्टर का नाम एम्प्टी छोड़ दो। और जैसे जैसे मैं एक एक लेक्चर कंप्लीट करता जाऊंगा वैसे वैसे इसको मैं टिक करता जाऊंगा। एंड डेडलाइन बगल में ही होगा तो मैं देख पाऊंगा मैं स्लो जा रहा हूं या फास्ट। इस पीडीएफ के अंदर सबसे ऊपर मैंने एक कमिटमेंट का सेक्शन भी रखा है जिसको आपको सबसे पहले इसको फिल करना है। एंड कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इस चीज को करने के लिए कमिटमेंट लिया है तो अब इस चीज को करने में जितना पेन लेना पड़े मैं तैयार हूँ, जितना हार्डवर्क करना पड़े मैं तैयार हूँ, जितने चैलेंजेस आए जितने प्रॉब्लम्स आए मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले आप इसको फिल कर लो कि आई एम टेकिंग दिस कमिटमेंट दैट आई विल कंप्लीट माई बैकलॉग फ्रॉम दिस ड्यूरेशन टू दिस ड्यूरेशन एनी हाउ बाई गिविंग माई नॉट जस्ट 100% बट 200%। जब आप इसको दीवार पे चिपका दोगे तो आपका कमिटमेंट आपको हर रोज दिख रहा होगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने नीचे कुछ कोट्स भी डाले हैं जो कि आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आपको एक बूस्ट देगा। ये कुछ मेरे वन ऑफ द फेवरेट कोट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आप कभी लो फील कर रहे होगे, कभी डिस्ट्रैक्टेड होगे, आप इनको पढ़ोगे तो आपके अंदर फिर से वो एनर्जी रिवाइव होगी। एंड ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है कि आई विल थैंक माई सेल्फ आफ्टर, यहाँ पे आपको फिल करना है आपके बैकलॉग के अकॉर्डिंग कि कितने डेज का आपने टारगेट लिया है। एंड पूरा जी जान लगा देना है। अब कैसे इसको अच्छे से यूज करना है और कैसे बेस्ट तरीके से आगे बढ़ना है वो आपको 3rd एंड 4th स्टेप तक जाते आते अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड देखो ये पेज आपको हमेशा आंखों के सामने दिखने चाहिए। वो पहला टास्क रहेगा आपको इसका जीरोक्स निकालना, जैसे मैंने निकाला हुआ है, ताकि ना आप अपने कमिटमेंट को भूलो ना अपने गोल को, और आपके सामने डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता रहे अपने प्रोग्रेस का। अभी देखो सितंबर चल रहा है, टाइम चलता जाता है, अगस्त बीत गया और सितंबर भी बीत जाएगा। अगर आप आज शुरू करोगे तो शायद सितंबर के एंड तक आपके बैकलॉग्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएं या शायद पूरा ही खत्म हो जाए। देखो मैंने भी एक चैलेंज शुरू किया था कुछ दिन पहले, डे 1 पे थे, चलते गए और आज डे 15 पे आ चुके हैं। तो शुरू करना और चलते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जुलाई अगस्त की तरह सितंबर भी बीत जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अपने लिमिट्स को पहचानते ही नहीं हो। एक बार बोलो तो सही कि मैं अपने पूरे फुल पोटेंशियल तक जाऊंगा, तो से खुद से मैं वो सब एफर्ट्स डालूंगा जो मैं कर सकता हूँ अपने बैकलॉग्स को खत्म करने के लिए।
चाहिए। लिस्ट के थ्रू बिना कंफ्यूजन के आप अप्रोच कर पाओगे अपने बैकलॉग्स को, एंड जैसे जैसे आप लिस्ट टिक करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड बैकलॉग्स डिक्रीज होंगे। ये पीडीएफ वैसे कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। उसको ज्वाइन करने से आप एक सही इन्वायरमेंट में भी आओगे। वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टडी का इन्वायरमेंट है। वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपने डेली के टू डू लिस्ट शेयर करते हैं। वहाँ पे आप अपने स्टडी के डिस्कशंस कर सकते हो, एंड साथ में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज इज ऑल्सो स्टार्टिंग, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विज का शेड्यूल आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड साथ में उस ग्रुप में कई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो आप अपने डाउट्स भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ एक हेल्पफुल कम्युनिटी मिल जाएगी। एंड मैं भी वहाँ पे मेरे सारे शॉर्ट नोट शेयर कर रखा हूँ, स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके डिस्कशन ग्रुप में आप अपने स्टडी रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस कर सकते हो, टू डू लिस्ट शेयर कर सकते हो, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज कंफ्यूजन एंड क्लियरिटी। करंट सिलेबस को बैकलॉग के साथ कैसे मैनेज करें। जो हमने एक्शन बोर्ड वहाँ पे देखा उसको स्मार्टली कैसे यूज करें, कितना टाइम लगेगा हमारे बैकलॉग को खत्म करने में, बैकलॉग वाले चैप्टर का नोट्स बनाए ना बनाए, वन शॉट देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, किस स्पीड पे लेक्चर्स को देखिए, सारा का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं करंट सिलेबस के साथ अपने बैकलॉग्स को कैसे मैनेज करें। तो सी हमारा मेन एम क्या है, एग्जाम के पहले हमारे हर एक चैप्टर सिलेबस के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप जैसे भी करो, इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देखो पहली चीज, अगर आपने फंडामेंटल चैप्टर्स कोई नहीं किए हैं तो आप पहले उनको करो, क्योंकि उनको बिना किए आप आए के डायरेक्टली सिलेबस को करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं किया तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दिक्कत होगी। अगर आपने वैसे ही फिजिक्स के अंदर 1D 2D नहीं किया तो आगे जाके सेंटर ऑफ मास रोटेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो आपको करंट सिलेबस का नहीं सोचना है, फंडामेंटल से ही शुरू करना है ताकि चीजें बिल्डअप हो। अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। और अगर आप अभी आगे हो तो करंट सिलेबस के साथ बैकलॉग को कैसे करें या क्या करें, तो देखो यहाँ पे पहली चीज आप ये चूज कर सकते हो कि करंट सिलेबस के साथ आप थोड़ा टाइम बैकलॉग्स के लिए निकालो। देखो मैं बिल्कुल जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा हावर्स पुट इन करना पड़ेगा, अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। अगर आप पहले 7-8 घंटे पढ़ते थे तो उसको 12 घंटे स्ट्रेच करना पड़ेगा, 13 घंटे 14 घंटे स्ट्रेच करना पड़ेगा, हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। आप खुद देख सकते हो उन 15 दिनों को बैकलॉग कवर करने के लिए मैंने कितना एफर्ट और टाइम पुट इन किया था। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आप ये चूज कर सकते हो कि करंट सिलेबस के साथ आप हर रोज कुछ एक्स्ट्रा फिक्स आवर्स कर लो कि मैं बैकलॉग के लिए देखूंगा, एंड वीकेंड्स पे आप पूरा टाइम दे सकते हो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं तो पहले बैकलॉग्स को ही कवर कर लो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, उनको ही केवल टारगेट करके बिना कंफ्यूजन के। तब तक करंट सिलेबस का 1-2 चैप्टर आगे गया होगा तो आपके बैकलॉग सारे हो जाए तो उन दोनों चैप्टर को भी आगे आप कर लोगे। देखो इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कैसे कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम के पहले सारे चैप्टर्स पे कमांड होना चाहिए, सारे चैप्टर स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मैं मेरी बताऊं तो बायो के अंदर मैंने एक भी डिटेल लेक्चर नहीं देखे थे। मैंने अपने हिसाब से किया था चैप्टर्स को, जो टेस्ट आ रहा था टेस्ट के हिसाब से किया था, और एग्जाम में बायो का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। तो आउट दिस माइंडसेट की लेक्चर देखने से सिलेक्शन होता है। आप जैसे भी करो, जिस वे को चूज करो, आप मिसअप मत करो। बस ये आप मेक श्योर करो कि लास्टली आपके हर एक चैप्टर अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, कुछ भी वीक नहीं छूटना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वॉच दिस, मैंने इस चीज के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बात की है कि सिर्फ लेक्चर्स में ही अपना पूरा मैक्सिमम 80% 90% टाइम देने से फायदा नहीं है। रियल प्रोग्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर को फास्ट तरीके से कंप्लीट करने का तरीका ये है, जो आपने कैटेगरी बनाया था उस हिसाब से देख सकते हो चैप्टर का अप्रोच। और वन शॉट देखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे वन शॉट के अंदर मेन डिटेल लेक्चर का ही कंटेंट होता है। अच्छे चीजों को करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नोट्स के लिए आपको देखो नोट्स नहीं बनाना है। लॉन्ग नोट्स बनाओगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी आप लेक्चर्स देखो, चाहे डिटेल लेक्चर ही क्यों ना देखो या वन शॉट देखो, आपको केवल शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि आपके टाइम को भी सेव करेंगे, रिवीजन में भी इजी होंगे, और एंड टाइम तक जाते आते आप आगे जाके इसमें सिर्फ वही चीजों को हाईलाइट कर दोगे जो आप बार बार भूल जाते हो, ताकि आप और कम टाइम में इसको रिवीजन कर पाओ। और हाँ, ये कोशिश करना जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उनके पीवाईक्यूज लगा ले रहे हैं, और लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कर ले रहे हैं। इतना कर लेते हो तो एनफ है, कुछ ना करने से, या इधर उधर के क्वेश्चन बैंक लगाने। चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप किस क्वेश्चन बैंक पे जाना और किस स्पीड पे लेक्चर को देखना है। तो 1.5x यूजुअली आई विल रिकमेंड। बस स्पीड बहुत बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चीजों को समझ पा रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो किस स्पीड तक आपको ठीक लगता है एंड उसको आप यूज कर सकते हो। एंड देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो ना तो लूज एफर्ट्स मत डालो। कमिटमेंट किया है ना तो अपना बेस्ट एफर्ट्स डालो, क्योंकि अगर लूज एफर्ट्स डालो या लूज से थोड़ा सा ज्यादा, या किस दिन मोटिवेशन है तो बहुत ज्यादा कर लिया, किस दिन किया ही नहीं, तो नो दिस थिंग, पता है लास्टली सब यही देखते हैं, सक्सेस मिली या फेलियर। और फेलियर का मतलब दुनिया मानती है कि आपने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए डालो तो अपना बेस्ट एफर्ट्स डालो। एंड देखो आज आपके बैकलॉग्स हैं, आप लैग कर रहे हो, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कमी का होना प्रॉब्लम नहीं है, उसको दूर ना करना मेन प्रॉब्लम है। अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एंड दैट इज ऑन माइंडसेट। हम थोड़ा माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं क्या? चैलेंज को डर की तरह नहीं, एक गेम की तरह देखो कि मजा आएगा, चैलेंज लेते हैं, पूरा करते हैं। मेहनत करने को आफत की तरह नहीं, मजे की तरह देखो कि मेहनत करके मजा आ रहा है और करते हैं। एक चीज को देखने का अगर आप अपना माइंडसेट बदलोगे तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जिम में जो पेन मिलता है, कितने लोगों को वो पेन टॉर्चर लगता है, वहीं दूसरी ओर कितने लोगों को उसी पेन से मजा आता है। कितने लोग फेलियर मिलने के बाद टूट जाते हैं, वहीं कितने लोग उसे फीडबैक वाले माइंडसेट से देखते हैं एंड और स्ट्रांग बन जाते हैं। हमारा
माइंड बहुत पावरफुल है। एंड अभी एक बोनस थिंग के बारे में बात करते हैं जिससे आपको और एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज स्लीप वेल, ताकि जब इतना कुछ आप एक दिन में करो तो आपका माइंड बस उन चीजों को कवर ही ना करे बल्कि साथ में उन चीजों को रिटेन भी कर पाए। एंड डू एक्सरसाइज, इससे ओवरऑल आपके अंदर ज्यादा एनर्जी फील होगी एंड आपके डे ज्यादा प्रोडक्टिव जाएंगे। थर्ड थिंग इज मॉर्निंग में मेक डेली 1 से 2 आवर का रिवीजन हैबिट। जितना आप पढ़ो उन सबको शॉर्ट में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिवाइज करो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा, क्योंकि बैकलॉग सिर्फ कवर ही नहीं हो रहेंगे, साथ ही साथ वो चीजें रिवीजन भी होंगी, याद भी होंगी। वीकेंड पे आपने वीक में जितनी चीजें देखी हैं उन सबको एक साथ रिवीजन कर लो। बस इस छोटे हैबिट से आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए डेली मॉर्निंग में 1-2 आवर रिवीजन के लिए फिक्स रखो और फिर ही आगे दिन की स्टार्टिंग करो। और फिर देखो आप चीजें कैसे कवर होती जाएंगी, रिटेन भी होंगी, एक्सरसाइज से हेल्थ भी ठीक रहेगा एंड बॉडी में एनर्जी भी फील होगी। तो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड आपको पॉजिटिव भी फील होगा। देखो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत बैकलॉग से ही आती है, पर अब इन वेज को यूज किया तो यू ऑल्सो नो कि आप उनको खत्म कर सकते हो। नाउ यू हैव टू चूज कि आपको वॉरियर बनना है या अपने कंफर्ट जोन में बने रह के लूजर। अगर आपका चॉइस ए है तो आप पहला स्टेप उठाओ एंड दैट इज कि आप आइडेंटिफाई करो आप अभी कहां पे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपके अभी कितने लेक्चर्स के बैकलॉग हैं, आप अभी किस लेवल पे हो। एंड आपको प्रॉमिस करना है कि आप बैकलॉग खत्म करके वापस आके मैसेज लिखोगे कि मैंने कर दिखाया, सारे बैकलॉग्स खत्म कर दिए। हम स्टडी के मोमेंटम में आ चुके हैं, हमने अपने टाइम एंड एनर्जी को सही जगह यूज किया एंड आज मैं पहले से बहुत बहुत आगे हूँ। देखो मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे, पर उस कमेंट को पढ़ के जो मुझे दिल से खुशी मिलेगी कि हाँ मेरे इतने एफर्ट सक्सेसफुल हुए, मैंने हफ्ते दिन मेहनत करके जो वीडियो बनाई थी उससे एक्चुअल में किसी का फायदा हो रहा है, मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि शायद मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। दिन रात एक करके इतने एफर्ट्स डाल के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आपके लिए मैंने क्लियर रोड मैप का पीडीएफ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों जगह अपलोड कर दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करो, बिंदास यूज करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स।